हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 4 जुलाई 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, यहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ भी मैं डेली बेसिस पे लिंक भी सेंड करता हूँ और पीडीएफ भी सेंड कर देता हूँ। तो इसमें टेलीग्राम में आपको एक बेनिफिट होगा कि यहाँ आपको एक साथ तमाम महीने की पीडीएफ मिल सकती है। तो नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आपको आंसर भी करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 4 जुलाई को इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 4 जुलाई 1776 में 13 कॉलोनीज जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी था, दे क्लेम्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लैंड। तो इसलिए अमेरिका को भी इसी दिन इंडिपेंडेंस मिला था। तो इस डे को एज ए हिस्टोरिक इवेंट ये सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई को ये अमेरिका बनाता है। तो ये दिन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान हैज़ इशूड एन अरेस्ट वारंट फॉर विच अमंग द फॉलोइंग वर्ल्ड लीडर्स। ईरान ने निम्नलिखित विश्व नेताओं के बीच गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो किसके खिलाफ इनने ये अरेस्ट वारंट जारी किया है? तो अभी हाल ही में ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट्स जारी किए हैं। और ये इसलिए किए हैं क्योंकि उन्होंने Iran has issued an arrest warrant for US President Donald Trump over the killing of top Iranian जनरल कासिम सुलेमानी। तो अमेरिका ने कासिम सुलेमानी जो कि ईरान का टॉप जनरल था उसको किल किया था। तो इसलिए उस चीज़ को उसके खिलाफ जो है अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उन्होंने ये अरेस्ट वारंट जारी किए और ये ईरान ने जारी किए हैं। तो ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, The center has announced extension of प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना till which month? केंद्र ने गरीब कल्याण योजना को किस महीने तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को नवंबर 2020 तक इसको एक्सटेंड करने की अनाउंसमेंट की है। इन अ मेजर मूव पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस दैट सेंटर्स फ्री राशन स्कीम, तो जिसमें ये मोर देन 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देते हैं, इस स्कीम को आगे अब एक्सटेंड करने की घोषणा की है टिल नवंबर। तो और इसमें टू सपोर्ट, इसमें ये जो सपोर्ट किया जाता है टू पुअर एंड माइग्रेंट लेबर्स थ्रू इंडियाज़ अपकमिंग फेस्टिवल सीजन। तो इसमें जो भी गरीब लोग होंगे या माइग्रेंट लेबर्स होंगे उनको जो आगे फेस्टिवल्स वगैरह आने वाले हैं तब तक इनको सपोर्ट किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2016 और ये इसलिए लॉन्च की गई थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इनकम टैक्स पेयर्स उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि जो भी उनके पास इलीगल मनी है उसको डिक्लेयर करें और उसका टैक्स वगैरह पे करें। तो उस चीज़ के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली माइकल मार्टिन हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में माइकल मार्टिन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो अभी हाल ही में माइकल मार्टिन को आयरलैंड का नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। तो आयरलैंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है, आयरलैंड बिल्कुल ग्रेट ब्रिटेन से ये बिल्कुल अलहदा है। नॉर्दर्न जो ग्रेट ब्रिटेन है वो तो ग्रेट ब्रिटेन के साथ है, लेकिन जो आयरलैंड मेन आयरलैंड है वो अलहदा है ग्रेट ब्रिटेन से। एन आइलैंड इन द नॉर्थ अटलांटिक, ये एक आइलैंड है नॉर्थ अटलांटिक में, एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन टू इट्स ईस्ट बाय द नॉर्थ चैनल। तो आयरलैंड इज़ द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द ब्रिटिश आइसल, then third largest in Europe and 20th largest on the earth. कैपिटल यहाँ की डबलिन, प्रेसिडेंट माइकल डी हिगिंस, प्राइम मिनिस्टर माइकल मार्टिन जो अभी बने हैं, करेंसी यहाँ की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पास्ड अवे निमाई भट्टाचार्य वाज अ फेमस। हाल ही में निमाई भट्टाचार्य परिषद का निधन हुआ कौन थे? तो निमाई भट्टाचार्य वे एक प्रसिद्ध आथर थे, प्रसिद्ध लेखक थे। तो इनका आपको नाम याद रखना है, निमाई भट्टाचार्य, ही वाज अ फेमस ऑथर, वो एक लेखक थे। तो इनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज 36th आसियान समिट हेल्ड? 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया?
तो अभी हाल ही में वियतनाम के अंदर 36 आसियान समिट हुआ और ये अभी हाल ही में जून में हुआ। तो आगे आगे इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले आसियान, इसकी फुल फॉर्म द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एक रीजनल ग्रुपिंग है दैट प्रोमोट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमंग द 10 मेंबर्स। तो 10 मेंबर्स इसके अंदर हैं जो आपस में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन उसको प्रमोट करते हैं। ये 10 मेंबर्स हैं बर्नई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम डी। इसका सेक्रेटरीट हेड क्वार्टर वो है जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। सेक्रेटरी जनरल है इसके लिम जॉक होई। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी बैंकॉक डिक्लेरेशन के दौरान में 8 अगस्त 1967 में, और इसका चार्टर बनाया गया था 16 दिसंबर 2008 को इसका चार्टर प्रिपेयर किया गया था। तो जो फर्स्ट सुमित हुई थी आसियान की वो हुई थी 23 से 24 फरवरी 1976 में और ये इंडोनेशिया में हुई थी। देन 35 जो लास्ट ईयर में हुई थी 2019 में हुई थी, ये थाईलैंड बैंकॉक में हुई थी। तो अभी हाल ही में 36 इसकी सुमित हुई, ये हुई 26 जून को और ये वियतनाम के अंदर हुई। तो ये जो 36 सुमित हुई, द 36 सुमित वाज हेल्ड ऑनलाइन ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक और ये होस्ट किया वियतनाम ने। तो द मैन वेन्यू इज, इसका जो मैन वेन्यू वो हनोई में है, वियर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज टेक प्लेस। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिगार्डिंग आसियान, आपको याद रखना है। तो वियतनाम में अभी हाल ही की लेटेस्ट सुमित हुई है, तो वियतनाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो ये है वियतनाम बिल्कुल इंडिया के ईस्ट में है। कैपिटल है हनोई। प्राइम पार्टी जनरल सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट है यहाँ के नुग्योन फो ट्रोंग। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के नुग्योन जुआन फोक एंड करेंसी यहाँ की डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द महापरवाना स्कीम। किस राज्य सरकार ने महापरवाना योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने महापरवाना स्कीम लॉन्च की है और इसमें ये अपने स्टेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाने की कोशिश करेंगे। जो भी यहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करने के लिए ये महापरवाना स्कीम लॉन्च की गई है। तो महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। यहाँ कुछ हिस्ट्री, पॉलिटिकल कैपिटल, यहाँ का जोग्राफिया, कल्चर, क्लाइमेट, कल्चर एंड स्पोर्ट्स, तमाम फैक्ट्स हम देखेंगे क्योंकि मैं ये जो वीडियोस बनाता हूँ वो खास करके जो JKSAB से रिलेटेड अकाउंट असिस्टेंट पंचायत और अभी क्लास 4th में जो पोस्ट आई हुई हैं उनको सामने रखते हुए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ आपका कवर हो, करंट अफेयर के साथ साथ आपका जनरल नॉलेज वाला पोर्शन भी कवर हो। तो इसलिए डेली बेस पे आप ये वीडियोस देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। फॉर्मेशन 1 मई 1960, जिसको यहाँ महाराष्ट्र डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 1 मई को। कैपिटल यहाँ की मुंबई। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर यहाँ के उद्धव ठाकरे। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की मराठी। तो यहाँ बहुत सारे एंशिएंट एंड मेडिवल साइट्स हैं जो, और इसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं जिनमें अजंता एलोरा केव्स काफ़ी फेमस हैं। देन दौलताबाद फोर्ट है यहाँ, बीबी का मकबरा भी, वो भी महाराष्ट्र के अंदर ही है औरंगाबाद में। यहाँ का जोग्राफी और कल्चर देखते हैं। मैन रिवर ऑफ द स्टेट और कृष्णा, भीमा, गोदावरी, तापी पुराना एंड वारधा वेंगंगा, ये यहाँ के मैन रिवर्स हैं। देन महाराष्ट्र इज डिवाइडेड इनटू 5 जोग्राफिक रीजन्स जिनमें कोंकण, पुणे, नासिक, मराठवाड़ा एंड विदर्भा, काफ़ी ये हैं इसके 5 जोग्राफिकल रीजन्स, ये आपको याद रखने हैं। क्लाइमेट है यहाँ का ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद 3 डिस्टिंक्ट सीजन्स। समर मार्च टू मई रहता है, मानसून जून टू सितंबर एंड विंटर रहता है अक्टूबर टू फरवरी। यहाँ के कल्चर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। लेवानी यहाँ का फेमस डांस है। देन कोली डांस, जिसको कोलीगेट भी कहते हैं, ये भी यहाँ के पॉपुलर डांस है। ये दोनों डांस आपको याद रखने हैं। स्पोर्ट्स, यहाँ का जो पॉपुलर स्पोर्ट है वो है कबड्डी एंड क्रिकेट। तो ये थे महाराष्ट्र से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन हैज़ प्रोविजनली डी-रिकॉग्नाइज्ड विच नेशंस कराटे एसोसिएशन। वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने किस राष्ट्र के कराटे संघ को अस्थायी रूप से मान्य दी है। तो अभी हाल ही में जो इंडिया का कराटे एसोसिएशन है उसको वर्ल्ड कराटे एसोसिएशन डी-रिकॉग्नाइज किया है और ये इसलिए किया है फॉर वायलेटिंग द वर्ल्ड बॉडी स्टैट्यूट्स ड्यूरिंग इट्स 2019 इलेक्शन। तो इसलिए इस इंडिया की जो कराटे एसोसिएशन है इसको डी-रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ प्रोवाइडेड अ पनिशमेंट ऑफ अप टू 10 years फॉर दोज हु हार्म नेशनल मॉन्यूमेंट्स। किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वाले 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया है।
तो यूनाइटेड स्टेट्स ने ये अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि जो भी यहाँ के नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं अमेरिका के अंदर, जो भी उनको किसी किस्म का हार्म पहुँचाएगा उसको 10 साल की पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ने ये इसका अनाउंसमेंट की है और ये प्रोवाइड करेंगे पनिशमेंट फॉर 10 ईयर्स फॉर दोज हु हार्म नेशनल मॉन्यूमेंट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ये ग्लोब के अंदर ग्रीन कलर में, कैपिटल यहाँ की वाशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ये यूनाइटेड स्टेट्स इट इज़ द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एंड बाय एरिया 3rd बाय पॉपुलेशन। तो 4th लार्जेस्ट कंट्री है बाय लैंड के हिसाब से, लैंड एरिया में, और 3rd है बाय पॉपुलेशन। यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकॉनमी। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ने फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन भी डेवलप किए थे और उन्होंने यूज़ किया था उनको जापानी सिटीज़ हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जस्ट एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड। तो ये इट इज़ मेड अप ऑफ 50 स्टेट्स, इसलिए इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। तो इन 50 स्टेट्स में जो मोस्ट रिसेंट स्टेट ऐड हुई वो है हवाई, और ये ज्वाइन हुई थी 1959 में। द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि अमेरिकन ही थे, एंड ही वॉकड ऑन जुलाई 21, 1969। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अब हम देखते हैं कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर देखते हैं। फॉर विच मंथ इंडिया इज़ गोइंग टू बिकम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट? तो अगस्त 21। तो अक्सर बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन फिर भी सारे बच्चे अभी आंसर नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने बच्चे वीडियो देखें वो इसका डिस्क्रिप्शन में आंसर करें। उससे आपको एक थोड़ा सा ये रहेगा जहन में कि हमने आंसर करना है, तो इसलिए आप इन वीडियोज़ को बहुत अच्छे से देखेंगे, ध्यान देकर देखेंगे, पॉइंट्स को नोट भी करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हमने नेक्स्ट डे इसका आंसर भी करना है, इसलिए आप आंसर करने की कोशिश किया करें। तो अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज़ ऐप वाज रिसेंटली बैंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी चाइनीज़ ऐप हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध किया गया है? तो शेयर इट, इंस्टाग्राम, कैम स्कैनर, ट्विटर या शेयर इट एंड कैम स्कैनर। तो इसमें आपने बताना है कि कौन कौन है। खाली ये है, शेयर इट है, इंस्टाग्राम है, कैम स्कैनर है, ट्विटर है, या ये 2 ऐप्स हैं। तो इनके आपने नाम डिस्क्रिप्शन में लिखने हैं। ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जो भी नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे रिक्वेस्ट है जो भी देखते हैं वीडियो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को अपने तमाम फ्रेंड्स में सर्कुलेट करें और तमाम सोशल मीडिया पे इनको सर्कुलेट करें वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोस को देख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ। तो उसमें हमें भी थोड़ी सा और अच्छा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी और ज़्यादा इसमें मेहनत करेंगे। तो नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।